11वां सर्ग शेष भाग। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोकों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इल्व का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इल्वल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता। फिर मेष जीवशाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इल्वल उच्च स्वर से बोलता, वातापे निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ कर निकल आता। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्त्र ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य जी ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवने जन का जल दे इल्वल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर ने बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया वह तो यमलोक में जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है? भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोध पूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उस मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधि पूर्वक सायं संध्या उपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहां फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहां मार्ग में निवार, जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनीश, चीरी बिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपने सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मत वाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से
जो उनके निकट ही थे। इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं, तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत है। इससे जान पड़ता है इन भवितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है, जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं। उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पति को की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं, तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोकों की हितकामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया, तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए। भगवान अगस्त्य की महिमा इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा है। उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा और वनवास के शेष दिन यही रहकर बिताऊंगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, निशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुंचे। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षि योग को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की